किलोमीटर की गति से जाता हूं, मैं नहीं कोई व्यक्ति जा रहा होगा। प्रत्येक 20 किलोमीटर पर 20 मिनट आराम करता हूं। 80 किलोमीटर दूरी तय करने में नहीं रुकता तब व्यक्ति 8 घंटा में पहुंच जाता। हम देख रहे हैं कि बीच में कितना बार रुक रहा है। तो 80 किलोमीटर दूरी है, 80 किलोमीटर दूरी है और 20 मिनट पर रुकता, 20 किलोमीटर पर एक बार रुकता है। तो 80 किलोमीटर दूरी है, दूरी 80 किलोमीटर है और प्रत्येक 20 किलोमीटर पर रुकता है। तो 20 किलोमीटर पर रुकेगा, 20 से डायरेक्ट कटिया 4, तो 4 हम नहीं लेंगे। पूर्णतः कटिया क्योंकि चौथा बार में तो पहुंच जाएगा, 4 नहीं लेना। पूर्णतः कटिया तो हम लोग पूर्णतः नहीं लेंगे, एक कम कर दीजिए। तो चौथा बार में पहुंच गया तब बीच में कितना बार रुका, तब बीच में 4 में से एक कम हो गया। बीच में कितना बार रुका है, तब बीच में 3 बार रुका। बीच में कितना बार रुका है, 3 बार, 3 टाइम्स रुका। अच्छा, एक बार रुकेगा तब 20 मिनट, एक बार रेस्ट करता है तब 20 मिनट रेस्ट करेगा, तब 20 मिनट रेस्ट, तब 3 बार रेस्ट किया है तब टोटल कितना मिनट रेस्ट हो गया, 60 मिनट बीच में रेस्ट किया है। 60 मिनट रेस्ट किया है, इसके कारण 1 घंटा ज्यादा समय लगेगा। 1 घंटा हम ऐड कर दिए, कितना हो गया, 9 घंटा। आशा करते हैं कि बात समझ में आया होगा। तो जब भी हम लोग का आंसर करना है पेपर में तो ऐसे पूर्णतः भाग लगाइए। अगर पूर्णतः कटिया तो एक कम कर देंगे, क्योंकि लास्ट वाले में तो हम पहुंच जाएंगे, तो एक कम कर देंगे। 3 बार रुके, बीच में एक बार रुकते हैं तो 20 मिनट समय लगता है, 3 बार रुकेंगे तो 60 मिनट समय लगेगा। 60 मिनट समय लगेगा। ये सवाल को बनाइए, सबका सही आंसर होना A to Z सभी लोगों का। कह रखा है कि रज्जो साइकिल पर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है। प्रत्येक 8 किलोमीटर की दूरी के बाद 10 मिनट विश्राम करती है, तो 120 किलोमीटर दूरी वह कितना देर में पहुंच जाएगी। सबका सही आंसर होना चाहिए। सेम सवाल है, आंसर सबका सही होना चाहिए। A to Z सब लोग का सही आंसर आना चाहिए, सबका। की गति से 120 किलोमीटर तक चलता है। अगर नहीं रुकता तो कितना समय लगता, तो हम कहते कि टाइम बराबर डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। समय बराबर दूरी बटा क्या हो जाएगा, 4। टाइम बराबर डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। समय, दूरी कितना है जी, 120 है, 120 है। समय कितना है, कहिएगा कि समय निकाल दिए तो 120 12 के चाल से चल रहा है, 12 के चाल से चलेगा 120 किलोमीटर, तब यहाँ हो गया 10 घंटा समय लगेगा। समय अगर नहीं रुकेगा, लगातार अगर चलता रहेगा, 12 किलोमीटर की चाल से लगातार चलता रहेगा तो 120 किलोमीटर की दूरी 10 घंटा। नहीं रुकता तब 10 घंटा, लेकिन रुक रहा है। प्रत्येक 8 किलोमीटर पर 10 मिनट रुकता है, तो 120 किलोमीटर टोटल दूरी है। कितना किलोमीटर पर रुक रहा है जी, 8 किलोमीटर पर रुक रहा है। 8 किलोमीटर से भाग कर दीजिए। 120 में हम 8 से भाग कर दिए तो कितना बार में भाग लग गया, कहेगा 15 बार में। तब 15 हम लोग नहीं लेंगे, 15 बार में पूर्णतः कट गया तो एक कम कर दीजिएगा। जितना बार में कट जाएगा ना पूर्णतः, एक कम कर दीजिए। 15 में से एक कम कर दिए तो 14 बार रुकेगा। कितना बार रुकेगा, 14 बार रुकेगा, 14 बार। और एक बार में जब रेस्ट करता है तो 10 मिनट। एक बार में रेस्ट कितना मिनट कर रहा है, 10 मिनट विश्राम करता है। तो 14 बार में कितना विश्राम होगा, 14 में 10 से गुना कर दिए। एक बार में 10 मिनट, तो 14 में 10 से गुना कर दिए, 140 मिनट विश्राम करेगा। तो 140 मिनट को जब हम लाएंगे घंटा में, तो आप कहिएगा 60 मिनट में 1 घंटा, तो 60 गुना 120, 2 घंटा 20 मिनट। 2 घंटा 20 मिनट विश्राम करेगा, तो 2 घंटा 20 मिनट एक्स्ट्रा समय लगेगा। नहीं रुकता तो 10 घंटा में, रुक गया तो 2 घंटा 20 मिनट एक्स्ट्रा समय लगेगा। 10 में आप ऐड कर दीजिए, आप कहेगा कि 12 घंटा 20 मिनट। तो 12 घंटा 20 मिनट, 12 घंटा 20 मिनट, 12 घंटा 20 मिनट। ऑप्शन नंबर अभी ये कर दीजिए, 12 घंटा 20 मिनट, 12 घंटे 20 मिनट। 12 घंटा 20 मिनट, 13 नहीं 12 जी, 10 + 2 12। अगले नंबर सवाल की ओर बढ़िए, आंसर करिएगा। अच्छा, इस पर हम एक और सवाल ले लेते हैं, इस पर हम एक और सवाल ले लेते हैं। देखते हैं कि आप सब लोग इस सवाल को बना पाइएगा कि नहीं। सब लोग का सही आंसर आना चाहिए। A to Z जितने लोग हैं सबका आंसर सही होना चाहिए, तो सही होना चाहिए, सही होना चाहिए, तो सही होना चाहिए। यहाँ हम क्या कर दिए, ये देखिए सवाल हम एक और ले लेते हैं। एक और प्रैक्टिस कर लीजिए, मजा आ जाएगा। एक और प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, मजा आ जाएगा सवाल को। प्रत्येक 20 किलोमीटर हटा दिए और यहाँ 16 किलोमीटर रखे। 16 किलोमीटर पर 20 मिनट रुके, 60। कितना किलोमीटर, 60। कितना किलोमीटर, प्रत्येक 16 किलोमीटर। अब सबका सही आंसर आना चाहिए। थोड़ा सा समय लीजिए, आंसर करिए। एक और हम ले लिए कि जो बीच में जुड़े हैं, जिनको कम समझ में आया, अभी इसमें पूरा समझ में एकदम आ जाए, पूरा का पूरा क्लियर समझ में आ जाए। इंग्लिश में भी तो सुधार कर दिए। चलता रहता व्यक्ति, अगर लगातार चलता रहता, व्यक्ति क्या हो जाता, व्यक्ति लगातार चलता रहता। तब व्यक्ति जब लगातार चलता रहता तब समय कितना समय लग जाता, आप कहिएगा कि दूरी बटे चाल। दूरी है 80, चाल कितना है 10। तो 10 किलोमीटर से 80 किलोमीटर कितना घंटा समय लग जाता, कहिएगा कि 8 घंटा। लेकिन ये रुक रहा है, प्रत्येक 16 किलोमीटर पर रुक जा रहा है। टोटल कितना डिस्टेंस है, 80 किलोमीटर। वहां कितना से करना है, 16 से। 16 किलोमीटर पर कितना बार, तो कहिएगा 5 बार में कट गया। 5 बार में कटा था, 5 से हम गुना नहीं करेंगे, 5 से नहीं, 5 में एक कम कर दीजिए। तो 5 में कम कर दिए, 4 बार बीच में रुका। बीच में 4 बार रुका तो टोटल रेस्ट ही कितना मिनट करेगा, रेस्ट के कारण। तो एक बार में 20 मिनट रेस्ट है, तो 4 बार में कितना मिनट रेस्ट हो जाएगा, 4 बार में 80 मिनट रेस्ट होगा।
80 मिनट, और 80 मिनट को जब हम घंटा में लाएंगे तो 1 घंटा 20 मिनट हो जाएगा। ऐड कर दीजिए, 8 घंटा में 1 घंटा 20 मिनट ऐड कर देंगे। 8 घंटा में 1 घंटा 20 मिनट हम कर देंगे ऐड। तो 1 घंटा 20 मिनट जब हम ऐड कर दिए तब ये हो गया 9 घंटा 20 मिनट। 9 घंटा 20 मिनट। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी फॉर दानवीर कर। डी फॉर दानवीर कर। अब क्लियर? मेरा जवाब दीजिए सर। अब हमको इसका मान आप बताइए। यहाँ जो सुधार कर देते हैं, हो सकता है कि कंडीशन में अगर पूर्णतः नहीं कटे, तब अगर पूर्णतः नहीं कटे, जैसे भाग लगाए और पूर्णतः नहीं कटा, भाग हम लगाने आए और पूर्णतः नहीं कटेगा, तब आप सवाल को कैसे बनाइएगा। जैसे यहाँ दे दिया 90 किलोमीटर, यहाँ दे दिया आपको 90 किलोमीटर, भाग दिए और देने के बाद पूर्णतः नहीं कटा, ऐसा कंडीशन भी बन सकता है। ऐसा भी कंडीशन बन सकता है कि भाग देने के बाद अगर नहीं कटेगा तब हम कैसे बनाएं। आप बताइए। हो सकता है कि कंडीशन हम दें, भाग दें और नहीं कटा तो कंडीशन। आगे बढ़ें, यही तो पूछ रहे थे सर। तो अभी सब कंडीशन पर आ रहे हैं, पूरा पहले आराम से पढ़िए, बात समझ में आया। कोई भी कंडीशन आपको नहीं छूटेगा। जब हम कह देंगे कि इंड, तो कोई भी आपका ऐसा रहेगा तो वैसा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसा वैसा का। इसीलिए समझते चलिए, अभी कोई ऐसा वैसा का डाउट नहीं रहे। अब यहां हम आ गए तो सबसे पहले हम देखें कि चाल कैसे है। तो 10 से कितना किलोमीटर दूरी तय करना है, 90। समय हम निकालने जा रहे हैं, तो आप कहिएगा कि 90 किलोमीटर की दूरी अगर 10 से हम तय करेंगे तो कितना बार में भाग लग जाएगा, 9 बार में, तो 9 घंटा। 90 कहां से आया, दूरी दे रखा है, 10 चाल दे रखा है। अब कह रहा है कि प्रत्येक 16 किलोमीटर पर 20 मिनट रुकता है, तो 90 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है। तो कुल दूरी को आप लिख दीजिए ऊपर, और प्रत्येक कितना किलोमीटर पर रुक रहा है, 16 किलोमीटर। तो 16 किलोमीटर से हम भाग दे रहे हैं। अच्छा, ये पूर्णतः भाग लग रहा है, 90 में 16 से भाग करेंगे, 16 पंचम 80, नहीं भाग लगा, तो कितना बार में भाग लग रहा है। जब पूर्णतः नहीं लगेगा तो आप देखिए कि कितना बार में भाग लग रहा है, तब भाग 5 बार में लग रहा है। 16 पंचे 80। शेषफल से हमें मतलब नहीं है, भागफल से मतलब है। तब भागफल कितना बार में भाग लग गया, 5 बार में भाग लग गया, तो 5 बार बीच में रुकेगा। कितना बार रुकेगा, 5 बार। अगर भाग पूर्णतः नहीं लगेगा तो जितना बार में एग्जैक्ट भाग लग रहा है, अभी 5 दशमलव सम थी, तो हमें पॉइंट में नहीं लगना लेना। आप भाग दिए तो कितना बार में भाग लगा, और जितना बार में भाग लगेगा उसी से हम लोग मानेंगे, उसी से मानेंगे। अब भाग कितना बार में लगा, 5 बार में, तो एक बार में 5 ही लेना, क्योंकि 10 शेषफल से हम लोग का मतलब नहीं है, शेषफल से मतलब नहीं है। अगर पूर्णतः भाग जितना बार में लगेगा, सिर्फ भागफल को लेना है, तो भागफल कितना हो गया, 5। तो कितना रेस्ट किया है, रेस्ट निकालने जा रहे हैं। आप कहिएगा 1 मिनट, एक बार में 20 मिनट रेस्ट करता है, एक बार में 20 मिनट रेस्ट करता है। एक बार में कितना मिनट रेस्ट करता है जी, 20 मिनट। एक बार में 20 मिनट रेस्ट करता है, तो 5 बार में कितना मिनट रेस्ट करेगा, 100 मिनट रेस्ट करेगा। 100 मिनट को जब हम घंटा में लाने का प्रयास करेंगे तब ये हो जाएगा 1 घंटा 40 मिनट। 1 घंटा कितना मिनट जी, 40 मिनट। 1 घंटा 40 मिनट ऐड कर दीजिए आप यहाँ ऐड कर दीजिए 1 घंटा 40 मिनट। तो 1 घंटा 40 मिनट आप ऐड कर दीजिए। जैसा ही 1 घंटा 40 मिनट आप ऐड कर दिए हैं, तब यहाँ हो गया है 10 घंटा 40 मिनट। तो 10:40 समय लगे, 10 घंटा 40 मिनट समय, जो सबका सही जवाब रहा, एकदम बिल्कुल। ऐसा एक सवाल हम और दे देते हैं, एक सवाल हम और ले लेते हैं, बहुत सारा हम सवाल प्रैक्टिस कर लेंगे। एक सवाल और ले लेते हैं, सबका सही आंसर होना चाहिए। यहाँ दे दिया है 100 किलोमीटर। कितना किलोमीटर दे दिया, 100। यहाँ 100 किलोमीटर दे दिया, 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर कवर करना है। कितना कवर करना है, 100 किलोमीटर। आप बताइए कि कितना दूर, कितना देर तक रुकेगा, 100 किलोमीटर दूरी तय करना। ये कम नहीं किया क्योंकि पूर्णतः नहीं लगा सर। अगर पूर्णतः भाग नहीं लगेगा तो एक कम नहीं करेंगे, भागफल लेंगे। पूर्णतः कट जाएगा तब एक कम करेंगे, यही बात समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। अगर पूर्णतः भाग नहीं लगा तो जितना बार में भाग लगेगा उसको हम एक कम करेंगे। अगर पूर्णतः नहीं लगेगा, पॉइंट में लगेगा, तो एग्जैक्ट जितना बार में भाग लगेगा उसी को हम लोग लेंगे। नहीं पूर्णतः लगेगा भाग, तो जितना बार में भाग लगेगा वही हम लेंगे। तो यहाँ हम पूर्णतः भाग नहीं लगा क्योंकि 10 किलोमीटर और चलना, 5 बार रुक गया और गंतव्य पर 10 किलोमीटर और चलना, मतलब बीच में कितना बार रुका, 5 बार, और 5 बार तो लेंगे। इससे पहले एग्जैक्ट कट रहा था तो गंतव्य वाला भी स्टॉपेज आ रहा था, अभी गंतव्य वाला 10 किलोमीटर और चलना, रुकने के बाद 10 किलोमीटर और चलेगा, तब बीच में कितना बार रुका, 5 बार। बीच में कितना बार रुका, 5 बार, 5 बार रुका, 5 बार रुका। यहाँ आ जाइए, सबसे पहले हम समय निकालेंगे। तो आप कहिएगा कि समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितना है, टोटल 100 किलोमीटर का, चाल 10 के है, तब यहाँ अगर नहीं रुकता, डायरेक्ट चलता रहता तो 10 घंटा, लेकिन बीच बीच में 16 किलोमीटर रुक रहा है। तो 16 से भाग करेंगे, क्या पूर्णतः कट रहा है, नहीं। कितना बार में कटेगा, कहेगा कि ये 6 बार में भाग लगा और भी दूरी तय करना है। पूर्णतः नहीं कटा, पूर्णतः नहीं कटा, 16 से भाग करें, 16 से 100 में, तो 16 से 6 बार में भाग लगा, और जितना बार में भाग लगेगा वो भागफल ही लेंगे।
सिर्फ भागफल लेना है, भागफल 96 से सभी भी 4 बचा है। ये 4 किलोमीटर गंतव्य के लिए और जाना है। तो बीच में कितना बार रुका है कहिएगा 6 बार। बीच में कितना बार रुक गया 6 बार। शेष से हमको मतलब नहीं है, भाग कितना बार में लगा है 6 बार। तो रेस्ट कितना किया है, रेस्ट हम निकालने जा रहे हैं। एक बार में रेस्ट करता है 20 मिनट। एक बार में रेस्ट 20 मिनट करता है, तो 6 बार में कितना मिनट रेस्ट किया है, 120 मिनट। और 120 मिनट को जब हम घंटा में लाएंगे तो 2 घंटे। 2 घंटा ऐड कर दीजिए। 10 प्लस 2 कितना हो गया कहिएगा, 10 प्लस 2 घंटा 12 घंटा। टोटल 12 घंटा में गंतव्य पर पहुंचेगा। आशा करते हैं कि बात समझ में आया होगा। हम सिर्फ आशा करें कि विश्वास भी करें। बात आया समझ में। हम 2 कंडीशन 3 कंडीशन इस पर लिए। पहला 1 मिनट प्रत्येक घंटा रुकने का, ऊपर अंतर, नीचे हो गया बड़ा वैल्यू गुना 60। फिर अगर एग्जैक्ट कट जाए, जैसे हम भाग लगाएं पूर्णतः कट जाए, तब पूर्णतः कट जाएगा तो एक कम करके हम लोग रेस्ट का टाइम निकालेंगे। और अगर पूर्णतः नहीं कटेगा तब हम लोग जितना बार में भाग लगेगा वही। यहाँ पूर्णतः नहीं कट रहा, लेकिन अगर 96 रहता और 96 में 16 से भाग देते तो 6 बार में कट गया, तो 6 नहीं लेंगे, फिर एक कम करेंगे। पूर्णतः कटेगा तो एक कम करके, और पूर्णतः नहीं कटेगा तो जितना बार में भाग देंगे उतना ही से, जितना बार में हम भाग देंगे उतना ही से हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। विश्वास करिए सर विश्वास लायक है नहीं, लेकिन आप लोग के अलावा तो और कोई है भी नहीं जिस पर विश्वास करेंगे। यहाँ आप लगाइएगा एलिगेशन, अलग अलग मान, संयुक्त मान, एलिगेशन। बीच वाला वैल्यू 1 से बड़ा और 1 से छोटा होता है। बीच वाला वैल्यू 1 से बड़ा और 1 से छोटा होता है। रहने दीजिए सर, आज के लिए काफी है। कौन कह रहा है रहने दीजिए, कौन? अमन खान है। अमन खान पोपचे में आ जाएगा, पोपचे में आ जाएगा, रहने देते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। लेकिन पढ़िए भी। सिर्फ 16 हो गया था, 17 और 18 HW में दिए। 17 नंबर सर, एकदम कोयल जैसा आवाज आना ही चाहिए। एक व्यक्ति ने 75 किलोमीटर की दूरी 6 घंटा में तय की। यदि कुछ भाग 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल चला है और कुछ भाग 15 किलोमीटर की दर से साइकिल से चला है, तो पैदल का भाग निकालना है कि पैदल कितना देर तक चला। पैदल, तो हम पैदल भाग निकालेंगे। कमेंट करना बंद करिए, इसमें हम एलिगेशन लगाएंगे सर। एलिगेशन कोई चैप्टर नहीं है, बहुत सारा चैप्टर का एक एलिगेशन बहुत सारे चैप्टर में लगाते हैं। तो बहुत सारे आप चैप्टर के संकलन का या संग्रह का एलिगेशन बोल सकते हैं। एलिगेशन लगाने के लिए 3 मान की जरूरत होती है, अलग अलग मान, संयुक्त मान, एलिगेशन। बीच वाला वैल्यू 1 से बड़ा और 1 से छोटा होता है। अब कमेंट करना बंद करिए। चला है पैदल और साइकिल से चला है, तो पैदल और साइकिल से, पैदल चला है जी और साइकिल से चला है। तो साइकिल से पैदल और साइकिल का चाल दे रखा है। पैदल का मान कितना दिया है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। साइकिल का मान कितना दिया है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। और दोनों से अगर मिलकर संयुक्त चलता तो इसका चाल निकाल दीजिए। चाल बराबर दूरी बटे समय, तो एवरेज वेलोसिटी, औसत चाल, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी 75 किलोमीटर है और कुल समय 6 है। तो आप 75 में 6 से कर दीजिए भाग। 3 से कटिया 2 बार में, 3 से कटिया 25 बार में। 25/2 हो गया 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा बीच वाला में लिख दिए। बीच अलग अलग मान, संयुक्त मान, एलिगेशन। एलिगेशन लगाने के लिए 3 मान की जरूरत होता है, अलग अलग वैल्यू और बीच का वैल्यू। दोनों मिला करके जो संयुक्त वैल्यू देंगे वो हो जाएगा बीच में। तो बीच में हो गया 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्रॉस घटाया जाता है, उसको हम एलिगेशन बोलेंगे। तो हम लोग क्रॉस घटाने जा रहे हैं। क्रॉस घटाएंगे तो 12.5 और 15 दोनों का डिफरेंस, 12 और 15, 12.5 और 15 का डिफरेंस हो गया कितना जी, 2.5। और 5 और 12.5 का अंतर हो गया कितना, 7.5। रेशियो निकालेंगे तब यहाँ पॉइंट से पहले पॉइंट हट गया। 25, 1 से 25, 25 1 से कटिया 25 बार में, 25 से एक बार में, 25 से कटिया 3 बार में। तो ये समय का रेशियो होगा। जिसके रिस्पेक्ट में एलिगेशन लगाते हैं उसी का रेशियो। बटा में घंटा है ना, तो घंटा का रेशियो 1:3। तो टोटल जब हम अनुपात का योग करेंगे तो 3:1 कितना हो गया, 4। और 4 बराबर कितना घंटा टोटल है, 6 घंटा। तो 4 का मान हम 6 घंटा के बराबर करेंगे। 1 का मान निकालेंगे, 6 में 4 से भाग कर दीजिए, और 6 में 4 से भाग कर देंगे तो 1.5 घंटा। 1 बराबर 1.5 घंटा हो गया। 1 बराबर 1.5 घंटा। पूछेगा कि साइकिल से कितना या पैदल कितना देर चला है, तो अनुपात 1 बराबर 1 घंटा। तो 1 में 1 से गुना कर दिए, 1 में 1.5 से, तो 1.5 घंटा। तो पैदल चला है 1.5 घंटा तक। साइकिल से मान पूछता तो अनुपात 1 का मान 1 घंटा, तो 3 का मान हो गया 4.5 घंटा। 4.5 घंटा साइकिल से चला है, 4.5 घंटा तक। पैदल चला है 1.5 घंटा तक। पैदल दूरी हमें निकालना है कि पैदल दूरी कितना तय किया है। तो पैदल दूरी निकालने जा रहे हैं। दूरी बराबर हो गया कितना जी, चाल गुना समय। चाल कितना है कहिएगा कि 5, और समय कितना है 1.5। 1.5 घंटा तक 5 से चला है। 5 में 1.5 से गुना कर दिए 7.5 7.5 किलोमीटर। जिनको आया मुस्कुराइए, समझ में आ गया। 7.5 हो गया चाल से। कितना घंटा तक चलेगा, 1.5 घंटा तक। तो 5 किलोमीटर के चाल से 1.5 घंटा तक चलेगा। तो 5 में 1.5 से गुना कर दीजिए, और 5 में 1.5 से गुना कर दिए तो कितना हो गया, 7.5। 5 में 1.5 से गुना कर दिए तो कितना हो गया जी, 7.5। आसान है, मुश्किल नहीं है।
अब आगे बढ़ जाए, अगला नंबर सवाल की ओर बढ़िए। चलिए इस सवाल से पहले एक और हम इसमें छोटा सवाल ले लेते हैं, ऐसा ही एलिगेशन पर, और सबका सही आंसर आना चाहिए। ए टू जेड सभी लोगों का सही आंसर होना चाहिए, सबका, जितने लोग हैं ना सबका सही आंसर आना चाहिए, सबका सही आंसर। 5, 15 और यहाँ बीच वाला वैल्यू आपको निकालने के लिए रहेगा और आप निकाल करके आंसर करिएगा। यहाँ जो दूरी है, दूरी दूरी हम यहाँ चेंज कर रहे हैं, यहाँ 75 किलोमीटर दूरी हम चेंज कर रहे हैं, दूरी हम चेंज कर रहे हैं, 75 हटा देते हैं और यहाँ समय भी हम क्या कर देते हैं, 6 घंटा हटाते हैं और यहाँ हम अलग मान रख रहे हैं, यहाँ हम दूरी अलग ले रहे हैं, अलग। अब सबका सही आंसर आना चाहिए। ए टू जेड जितने लोग हैं ना वो सब लोग का सही। 120 किलोमीटर की दूरी है, 10 घंटा में तय कर रहा है। बताइए कि पैदल दूरी कितना चलेगा। 120 किलोमीटर की दूरी 10 घंटा में तय कर रहा है, पैदल कितना देर तक चलेगा, पैदल दूरी निकालना है। सबका सही आंसर होना, ए टू जेड जितना लोग हैं सब लोग का, कि पैदल दूरी कितना चलेगा, दूरी निकालना है, डिस्टेंस, सबका सही आंसर होना है। आया जी। आया जी। 15, 11, बात को समझिए, एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। पैदल चला है 5 से और साइकिल से चला है 15 से, तो औसत चाल निकालेंगे, कुल दूरी बटे कुल समय। 120 किलोमीटर 10 से चला है तो कितना घंटा, कितना चाल है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तब बीच में औसत चाल लिख दीजिए 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब घटाइए, 15 और 12 का अंतर कर देंगे तो 3 हो जाएगा, और 7 और 5 का अंतर कर देंगे, 12 और 5 का अंतर 7 हो गया। समय का रेशियो हम निकाल दिए, इस समय का रेशियो 3:7 है, समय का रेशियो। अगर हमें टोटल समय निकालने के लिए कहा जाएगा तो ऐड करिए, तो 7 + 3 10, 10 बराबर कितना हो गया, कहिएगा 10 बराबर 10 घंटा टोटल है। तो अनुपात 1 बराबर कितना घंटा है, 1 घंटा। पैदल दूरी हमें पूछा है, तब पैदल अनुपात 1 का मान 1 है, तो 3 बराबर कितना हो गया, 3 घंटा। पैदल 3 घंटा तक चलता रहेगा। पैदल चल रहा है कितना से, 5 से। तो पैदल दूरी जब हम लोग निकालेंगे कि पैदल दूरी कितना होगा, तो हम कहेंगे दूरी बराबर चाल गुना समय। 5 किलोमीटर के चाल से 3 घंटे तक चला, 15 किलोमीटर दूरी तय करें। कितना किलोमीटर, 15 किलोमीटर आया था। 15 किलोमीटर की दूरी तय करेगा पैदल, सबका सही आंसर रहा। 15 और 12 का अंतर 3, और 5 और 12 का अंतर 7, टोटल 10 बराबर 10, 1 बराबर 1, 3 बराबर 3 घंटा। 5 से चला है 3 घंटे तक, तब 15 किलोमीटर दूरी तय करेगा। एक और छोटा सा सवाल ले लेते हैं, आप लोगों का आंसर कर देना है। 130 किलोमीटर की दूरी 10 घंटा में तय करता है। 130 किलोमीटर की दूरी 10 घंटा में तय करता है, 10 घंटा में, और कुछ दूरी पैदल कुछ दूरी साइकिल से, तब पैदल दूरी कितना होगा, सबका सही आंसर होना। ए टू जेड जितना लोग हैं सब लोग का सही आंसर है। सही आंसर टोटल तो 115 लिखा है, 115 और 515 होगा, करें गोल झोल करवा दे। 8, 5, 13, अलग अलग मान, संयुक्त मान, एलिगेशन 10 आ गया, सबका आ गया 10। तो 5 किलोमीटर 15 किलोमीटर हम औसत चाल यहाँ निकाले, तो औसत चाल एवरेज वेलोसिटी कुल दूरी बटे कुल समय। 130 किलोमीटर की दूरी 10 घंटा में तय करता है, तो चाल हो गया कितना, तो कहिएगा 13 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ आ गया 13 किलोमीटर प्रति घंटा। अब घटा दीजिए, 15 और 13 का अंतर 2 है, यहाँ हो गया कितना जी, 8। 5 और 13 का रेशियो निकालेंगे तो 1:4 हो गया समय का रेशियो। समय का रेशियो हो गया 1:4, समय का रेशियो हो गया। टोटल अनुपात का जब हम योग करेंगे तो अनुपात को जोड़ दिए तो 4 और 1 5 बराबर टोटल कितना घंटा है, 10 घंटा। अनुपात 1 का मान कितना घंटा हो गया, 2 घंटा। 1 बराबर 2 घंटा है, तो 1 का मान यहाँ से 2 घंटा लेके आ गए। 1 बराबर कितना घंटा हो गया जी, 2 घंटा। तो 2 घंटा तक चलता रहा, कौन, कहिएगा पैदल। डिस्टेंस निकाल दिए पैदल वाले का, दूरी बराबर चाल गुना समय, 10 किलोमीटर। ऑप्शन कौन सा हो गया है, डी फॉर दानवीर। अब आशा करते हैं कि बात समझ में आ गया हो। चलिए अब सवाल पर आ जाए। एक पर्यटक टीम अपनी यात्रा का 1/8 भाग बस से, 5/16 भाग ट्रेन से, 7/16 भाग नाव से, और शेष दूरी चला है पैदल, और पैदल 4860 मीटर पूरा किया है। टीम ने कुल कितना दूरी तय किया, टोटल टीम के द्वारा तय किया गया दूरी। तो ऐसे सवाल को आप जब भी बनाइएगा ना, ऐसा सवाल, तो ऐसा सवाल बनाने के लिए सबसे पहले आप ऐसा दूरी मानिएगा, जैसे यहाँ दूरी कितना है, दूरी कितना है, कहिएगा बस से चला है 1/8 भाग, और ट्रेन से चला है 5/16 भाग, और नाव से चला है 7/16 भाग। आप एलसीएम ले लीजिएगा और यही टोटल दूरी मानिए। 8 से कटे 16 से कटे 16 से कटे, एलसीएम 16 होगी। तो हम टोटल डिस्टेंस मान लिए 16 एक्स, टोटल डिस्टेंस मान लिए 16 एक्स किलोमीटर।
तो कुल दूरी 16x माने कि नीचे वाले के एलसीएम से कट जाए, 8 से कटे, 16 से कटे, 16 से कटे। तो पहला जो दूरी तय किया है वो बस से किया है। अगर 16x किलोमीटर कुल दूरी है और बस से गया है 1/8, तो 2x चला है बस से। और ट्रेन से गया है 5/16। टोटल कितना है जी? 16x है। ट्रेन से गया है कितना? 5/16। 5x गया है ट्रेन से फिर चला है नाव से फिर चला है, और 9 से चला है 16x। 16x कितना से चला है जी? 7/16 से। तो 16 से 16 कट गया, 7x चला है नाव से। तो कितना दूरी अभी तय किया है? 7, 5, 12 और 2 14x अभी टोटल दूरी तय कर लिया है। 14x टोटल दूरी तय किया है। तो शेष दूरी जब हम निकालेंगे, टोटल 16x दूरी था, 16x दूरी टोटल था, जिसमें से 14x कवर हो चुका है। तो बाकी बचा है शेष। और शेष दूरी कैसे चलेगा? पैदल। तो 2x चलेगा पैदल। 2x किससे चलेगा जी? पैदल से। और 2x का मान पैदल दूरी कितना है? 4860 मीटर है। तो आप कहिएगा कि 2x का मान दे रखा है 4860 मीटर 2x का मान दिया है। हमें टोटल 16x का मान निकालना है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 16 है। तो 4860 में 2x से हम करेंगे 4860 में 2x से कर देंगे भाग, और 16x से कर देंगे गुणा। 16x से कर देंगे हम गुणा। तो 2x 16x को काट दिया 8 बार में। अब 16x का मान हो गया 4860 में गुणा कर देंगे 8 से। जीरो के बाद यूनिट डिजिट 8 आएगा, और जीरो के बाद इकाई का अंक 8। जीरो के बाद इकाई का अंक 8 दो ऑप्शन में, ये तो एकदम छोटा है। जब 2x का मान 4860 है तो 16x का मान और ज्यादा हो जाएगा। कम कैसे? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बी फॉर बाबा बजरंग बली की जय। बहुत अच्छा था सवाल, आसान था और आसान तरीके से बना। तो बस से गया है, कह रहा कि सर जी बस से सब दूरी नहीं तय कर सकता है। नहीं, बस से सब दूरी नहीं तय कर सकता। बस से सब दूरी तय नहीं कर सकता है, क्योंकि स्टेटमेंट दे रखा है कि कुछ दूरी बस चल रहा होगा, बस के बाद फिर उधर बस नहीं जाता होगा तो ट्रेन से, फिर ट्रेन के बाद नाव से समुद्र मिला होगा, वहां ट्रेन नहीं पार हो रहा होगा, नाव से। कुछ ऐसा दूरी है जहां कुछ नहीं चल रहा है, तब पैदल चला। समझ में आया ना विनोद? ये हो गया हम लोगों का इकाई का अंक बाद जीरो के बाद 8, ऑप्शन नंबर बी। और ये क्वेश्चन बेस्ड सवाल ऐसे आते हैं, ऐसे आप बनाइएगा। ये वाला तो क्वेश्चन ही गड़बड़ है, लेकिन सेम सवाल जो आपको 18 है ना, और साही ये 19 था, लेकिन इसका डाटा ही गलती कर दिया है, क्योंकि 5/4, तो ये तो अकेला 5/4 जो दूरी है उससे ज्यादा तय कर लिया। तो शेष कहाँ बचेगा? शेष क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। इस पर आ जाइए, 20 पर आइए और 20 नंबर सवालों को समझिए, आंसर करिए। 20 नंबर सवाल को पढ़ना है। 20 नंबर है कि रमेश और मोहन की चाल का अनुपात दिया है 5 और 7। कि रमेश जी हैं और मोहन जी है। तो रमेश और मोहन के जो चाल का रेशियो है ना, चाल का रेशियो है वो 5 रेशियो कितना दे रखा है? 7। तो समय हो जाएगा उल्टा। समय हो जाएगा उल्टा। समय हो गया कितना जी? 7:5। आप जानते हैं कि यदि दूरी बराबर है तो जो रेशियो चाल का होगा उसका उल्टा समय का होगा। यदि आपको दूरी बराबर है तब कहिएगा कि चाल और समय का अनुपात एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो। एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अब यहां से जब मान निकालेंगे कि निश्चित दूरी स्थान से दूसरे निश्चित दूरी पर जाने पर रमेश मोहन से 20 मिनट अधिक समय लेता है, तो समय का अंतर यहाँ कितना है? 20। समय का अंतर अनुपात में है 2। अनुपात में समय का अंतर 2 है, लेकिन मिनट में 20 मिनट है। तो अनुपात 1 का मान निकालेंगे तो कितना मिनट हो जाएगा? 10 मिनट। 1 बराबर 10 मिनट। इसका समय हम लोग को निकालना है। कह रहा यदि रमेश अपनी समान चाल का दुगना चाल से चलेगा, तो अभी रमेश का अनुपात में कितना समय लग रहा है? 7। अभी रमेश को 7 अनुपात में लगेगा। 1 का मान 10 है, तो 7 बराबर 7 में 10 से गुना कर देंगे। रमेश अभी उस दूरी को 70 मिनट में तय कर रहा है। रमेश अभी उस दूरी को 70 मिनट में तय कर रहा है, लेकिन रमेश अपना चाल को 2 गुना कर देता है। बात को समझिए, अगर कोई व्यक्ति चाल को कर रहा है दुगना, तो उस व्यक्ति का समय हो जाएगा आधा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर कोई व्यक्ति सब चाल को कर रहा है 3 गुना, तो समय हो जाएगा 1/3। अगर कोई व्यक्ति चाल को कर रहा है 4 गुना, तो समय उल्टा हो जाएगा 1/4। तो चाल को दुगना किया तो समय आधा हो जाएगा, चाल को दुगना करेगा तो समय हो जाएगा आधा, और आधा समय कर दिए तो 70 का आधा 35 मिनट का समय लगेगा। कितना मिनट का समय लगेगा? मात्र 35 मिनट में रमेश इस दूरी को तय कर। समझ में आया? सभी लोग एक बार यस लिखिएगा, नहीं समझ में आया तो नो लिखिएगा। बहुत आसान था। सबसे पहले चाल का अनुपात दे रखा था, समझ ही लीजिए एक बार। चाल का अनुपात रमेश और महेश का, मोहन का 5:7, समय उल्टा कर दिए 7:5। अनुपात में समय में 2 का अंतर है, लेकिन मिनट में 20 मिनट का अंतर है। 2 बराबर 20 मिनट, 1 बराबर 10 मिनट, 7 बराबर 70 मिनट हो गया। तो रमेश 70 मिनट दूरी को तय करता है 70 मिनट में, लेकिन चाल दुगुना कर दिया। अगर चाल दुगुना हुआ तो समय उसका हो जाएगा आधा। तो 70 के आधा कितना हो गया? 35 मिनट समय लगा, मात्र 35 मिनट। आसान था। इस पर आ जाइए, 21 नंबर का आंसर करिए। 21 कह रहा है कि एक व्यक्ति निश्चित दूरी निश्चित चाल से तय करता है। अपनी यात्रा का 2/3 दूरी शेष दूरी की अपेक्षा दुगने समय में तय करता है, तो उस व्यक्ति के चाल का अनुपात निकालना। निश्चित दूरी निश्चित समय में तय करता है, तब ये हम लोग दूरी और समय का हम लोग रेशियो निकालेंगे।
दूरी और समय का रेशियो। एक व्यक्ति निश्चित दूरी को निश्चित समय में तय करता है, लेकिन अपनी यात्रा का 2/3 दूरी, ये 2/3 दूरी तो शेष बचा दूरी 1/3 जी। 2/3 दूरी तय किया तो शेष दूरी कितना बचा, कहिएगा शेष दूरी बचा 1/3। 1/3 अब कह रहा है कि 2/3 दूरी जब तय किया है शेष दूरी की अपेक्षा दुगना समय में, तो शेष दूरी तय करने में अगर 1 घंटा का समय लिया तो 2/3 को तय करने में 2 घंटा का समय, 2 घंटा का समय। अब हम चाल का जब अनुपात निकालेंगे तो चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी है 2/3 और समय है 2 घंटा। दूरी है 1/3, समय है 1 घंटा, 1 से भाग। काट छाट करिए तो जैसा ही हम काटने छाटने आए तब ये कहेगा 3 से कट जाएगा 3, 2 से कट गया 2 एक बार में, तब 1:1। तो शेष दूरी और पहले वाले दूरी, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट के चाल का जो रेशियो है वो रेशियो 1:1 है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। रेशियो 1:1 है, ऑप्शन नंबर सी। 1:2 नहीं, 1:1। फिर से बात को समझिए, 2 पार्ट में दूरी तय कर रहा है। पहला पार्ट 2/3, फिर दूसरा पार्ट में शेष दूरी तय करेगा। तो जो शेष दूरी तय किया है अगर तय करने में 1 घंटा समय लगेगा तो 2/3 दूरी तय करने में इसका दुगना समय 2 घंटा लगेगा। 2/3 दूरी 2/3, शेष दूरी 1/3, तो 2/3 दूरी तय करने में शेष दूरी की अपेक्षा दुगना समय लेता है। शेष दूरी 1 घंटा, तब यहाँ लगेगा 2 घंटा, 2 घंटा। तो 2/3 में 2 से भाग कर दिए, चाल आ गया, और 1/3 में 1 से भाग कर दिए, चाल आ गया। चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय 1:1, 1:1, 1:1, 1:1। अगले नंबर सवाल का आंसर करिए 22। लिली एक कार से 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कॉलेज के लिए 80 किलोमीटर की चाल से गति से जाती है, वापसी में 40 किलोमीटर की गति से लौटती है। संपूर्ण यात्रा का औसत चाल निकालना। भैया मेरे औसत चाल निकालने के लिए 3 फॉर्मूले याद रखिएगा। कमेंट बंद कर दीजिए, हेडिंग डाल दीजिए एवरेज वेलोसिटी। औसत चाल कैसे कैसे निकालिएगा, ये अब बात यहां से आप समझिए। एवरेज वेलोसिटी, औसत चाल। तो औसत चाल निकालने के लिए 3 फॉर्मूले हैं, तीनों फॉर्मूले को आपको याद रखना। औसत चाल, आप अब औसत चाल पर हम लोग आ गए। औसत चाल, कौन सा चाल जी, औसत भी और चाल भी। तो औसत चाल हम लोग निकालेंगे। औसत चाल निकालने के लिए पहला जो फॉर्मूला है कि कुल दूरी बटे कुल समय। अगर औसत चाल निकालना है तब ये कहीं भी लग जाएगा। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल कुल दूरी बटे कुल समय, कहीं भी फॉर्मूला लगेगा जब आपको टोटल दूरी दे रखा है और कुल समय दे रखा है। कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी और बटा में कुल समय, ये औसत चाल हुई। औसत चाल अर्थात एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो जब भी हमें औसत चाल निकालना हो तो औसत चाल टोटल डिस्टेंस टीडी और बटे का टोटल टाइम टीटी, ये कहीं भी फॉर्मूला लगेगा जहां आपका दूरी और कुल समय दिया हुआ है, तो औसत चाल कुल दूरी बटे कुल समय से आप निकाल सकते हैं। कुल दूरी और बटा का कुल समय एवरेज वेलोसिटी औसत चाल होगा। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि जब दो दूरी बराबर दे रखा हो, अगर कहीं कह दिया कि इफ d1 बराबर d2, जहां दोनों दूरी बराबर है ना, तब औसत चाल हो जाता है 2x बाई बटे एक्स प्लस वाई। 2x बाई बटे एक्स प्लस वाई, जहां x और y चाल है, जहां x और y क्या है, चाल है, कहिएगा यस है। अब तीसरा पर आ जाइए। तीसरा है कि अगर कहीं तीनों दूरी बराबर दे रखा है, कहीं अगर तीनों दूरियां बराबर दे रखा हो, तीसरा यहाँ लिख देते हैं। अगर कहीं तीनों दूरी बराबर दिया हो, तीनों दूरी बराबर की इफ d1 बराबर d2 बराबर d3, अगर तीनों दूरी इक्वल है तब औसत चाल होगा कुल दूरी बटे कुल समय, तो होता ही है। अब औसत चाल 3x/z बटे का xy प्लस का yz और प्लस का zx। कुल दूरी बटे कुल समय 2x बटे x प्लस y, 3x/z बटे xy प्लस yz प्लस zx। तीनों का तीनों आप याद रखिए। शेष दूरी कैसे पता चली, एक में 3 से गुना कर दिए तो 1 गुना 3 3 हो गया, और यहाँ हो गया 2 2 घट गया, तब यहाँ 3 - 2 बटे 3 हो गया। 3 में से 2 चला गया, 1/3 हो गया। तो 1 में ऑलवेज घटा दीजिएगा। जैसे 7 बटा अगर 12 हो गया तो शेष दूरी हम निकालेंगे तो डायरेक्ट 5/12 कर देंगे। दोनों के अंतर को ऊपर और नीचे ज्यों का त्यों, या 1 में से घटाइएगा। 1 - 7 बटे 12, एलसीएम हो गया 12, 12 में से 7 चला गया 5/12। अगर 11/19 है, शेष दूरी निकालना है तो ऊपर 8 बटे नीचे 19 लिखिएगा। ऊपर नीचे के अंतर में ऊपर नीचे ज्यों का त्यों। ये तो टाइम एंड वर्क में भी हम आपको बताए हैं, फिर यहाँ भी बताना पड़ रहा है, एकदम गड़बड़ है। ये सब गड़बड़ है जी। जब शेष भी नहीं निकालने आ रहा, 1 से घटा के निकालिए, या डायरेक्ट अंश और हर के अंतर को ऊपर और हर वाला मान ज्यों का त्यों होता, हर वाला मान ज्यों का त्यों। आगे बढ़ें, इंग्लिश में बोलिएगा सर, इंग्लिश में ही लिखा हुआ भैया, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। बाकी सब इंग्लिश में ही, कहीं हिंदी नहीं दिखाई दे रहा। आगे बढ़ें, अब सवाल पर आइए। सवाल कह रहा है कि लिली एक कार से 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कॉलेज के लिए 80 किलोमीटर की औसत गति से जाती है और वापसी 40 किलोमीटर से आती है। अच्छा, 250 किलोमीटर गया और 250 किलोमीटर आया। यहाँ अब हम लोगों को डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है,
क्योंकि जितना दूरी गया है उतना ही दूरी आया है। तो जितना दूरी गया उतना ही दूरी आया, दूरी बराबर है। जहाँ दूरी बराबर है, दूरी जहाँ बराबर है, अगर दूरी बराबर हो गया तो हम कहेंगे कि दूरी बराबर हो गया तो एवरेज वेलोसिटी, औसत चाल, फॉर्मूला लगा दीजिए। अगर दो दूरी बराबर है तब औसत चाल हो गया 2x बाई बटे एक्स प्लस बाई। औसत चाल 2x बाई बटे एक्स प्लस बाई का फॉर्मूला लगाएंगे तो हम औसत चाल निकालने जा रहे हैं। 2x 2 गुना 80 गुना 40, 80 से गया है 40 से आया है, 2 गुना x गुना बाई और बटे एक्स प्लस बाई, 80 प्लस कितना हो गया जी 40, 40। यहाँ जब हम लोग मान निकालेंगे तब 2 गुना 80 गुना 40 रहने दिए और 40 प्लस 80 को जब आप ऐड करिएगा तो 120 आ गया। 120 40 से कट गया 3 बार में, 3 बार में। यहाँ हो गया 2 गुना 80 160, 160 बटे 3 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल है। ऐसा दिया है कि पूर्णांक में दिया है, तब पूर्णांक में दिया है, पूर्णांक में लेकर के चले आइए। पूर्णांक में लेकर के आएंगे तो 53 पूर्णांक 1/3, 53 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो संपूर्ण यात्रा का औसत चाल 53 सही 1/3। तब ये दो दूरी बराबर रहेगा तो, और दो से अधिक दूरी बराबर रहेगा तो फॉर्मूला पर नहीं बताना, फॉर्मूला याद रखना है। दो से अधिक दूरी के लिए फॉर्मूला याद रखना है, लेकिन फॉर्मूला पर नहीं बनाना है।